डर लगता है ऐसी सिंपल एंड प्योर सोल का फ़ायदा ना उठा ले ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बी सिंपल, चेंज मत होना, आप जैसी हो आप वैसे ही रहना। दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं जैसी हूँ मेरा लाइक कोर वैसे ही रहे। मुझे इस पर एक सवाल पूछना है दैट so you've got this image now, okay, Yeah. this image of good girl, Good simple girl, girl, yes. simple girl, Yeah, good yeah, girl. क्या ऐसा do you think about these things कि यार if I glam up yeah. or if I let's say basic सी चीज if I do a makeover, Yeah. if I start talking more, people will stop looking at you that way. Do you think about this? नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है लोग ना किरदारों को प्यार करते हैं। तो लोगों ने रिंकी को बहुत प्यार दिया है, ठीक है, और उसी की वजह से लोग अभी सान्विका को भी प्यार दे रहे हैं। जब मैं दूसरा प्रोजेक्ट करूँगी जो कि एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा, और अगर मैंने उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया, अगर मैंने कर दिया तो दे विल लव मी, आई थिंक सो। बस ये है कि अगर इफ़ आई ग्लैम अप और इफ़ आई डू लाइक अ मेक ओवर, तो वो उनके लिए शॉकिंग हो जाएगा, ऑफ Correct. कोर्स। या जैसे कि मैं कभी कभी फोटोज में डाल देती हूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे, हाँ तो होते हैं वो हाँ कि शॉकिंग क्या हो रिएक्शंस गया होते आपको हैं। या व्हाट यू बिकमिंग लाइक अदर या गर्ल्स। एक तो ये या अदर अदर गर्ल्स तो गर्ल्स, मुझसे या मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। करेक्ट। स्टॉप सेइंग दिस दैट यू आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स। देयर इज नो प्रॉब्लम इन बीइंग लाइक अदर गर्ल्स। या दिस इज आशु शुक्ला 7674। द वे शी बिहेव्ड एंड टॉक, ड्रीम गर्ल फॉर एनी बॉय। BOIII। boy, dream girl for बॉय। any boy. What's happening? What is this sudden, like this sudden national crush tag और ये सब क्या हो रहा है ये? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। मैं तो बस जैसी हूँ वैसी ही हूँ। थैंक यू। Yeah. आई जस्ट हैव थैंक यू फॉर ऑल दीज कमेंट्स गाइस। उससे ज्यादा मैं क्या क्या बोलूँ इस पे। Dream girl and all, ड्रीम huh? गर्ल, या। Okay, I'll pick the next one for you. Oh, this is my favorite. ओके। किसी ने लिखा है love this female actor. Her nose structure is just like Hrithik. How would you like to react to this compliment? मतलब या ऋतिक इज हैंडसम, और नाक तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, क्या नाक है उनकी। सो नाक के लिए मुझे इतने ज्यादा लाइक अलग अलग तरीके से कमेंट्स आते हैं। Really? या तो पहले बोलते थे कि अरे इतनी तेज नाक है, अरे वो सब्जी कट जाएगी तुम्हारी नाक से। और बचपन में आई नेवर यूज्ड टू लाइक माय नोज, इवन नाउ आई डोंट लाइक इट। आई थिंक लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ लव स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक एक्सेप्टिंग योर नोज। आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज है। What? या Who says this या self-love starts with accepting your nose? Really? हाँ, मैंने कहीं पे लाइक वो इंस्टाग्राम पे मीम्स वगैरह नहीं आते, सो दिस वाज लाइक वन ऑफ द मीम्स दैट आई केम अक्रॉस। देन आई रियली एग्री टू दैट थिंग। सो Oh. जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हेट माय नोज कि नहीं यार। कैसी नाक है? या But you've got the highest validation now. या ऋतिक की नाक। ऋतिक के नाक। मुझे मिल जाए ऋतिक की नाक, मैं क्या क्या कर लूं जिंदगी में। Okay. Oh, this is cute. Simple Sanvika's supremacy. और Oh. दो fire Fire, signs. Fire sign. Donald something लिखा Oh, है। Donald ने लिखा है। Okay. You know this person? Yeah, Donald is my friend. Thank you, Donald. Friends who comment on your pictures or videos or your work, keep them close. Yes. Thank you, Donald. Okay. Oh, ये तो मतलब this is the demand of the season. Get Jeetu and Sanvika together for an interview. They are never seen together in any of the Panchayat interviews. This is a question that I also have. Why are you not a part of all the main interviews? I don't know. We want to see you with the whole cast, and I hope that that happens for you next season. You're such an Yeah, hopefully. important character, यार. अब तो Hopefully, yes, definitely वो होगा। इस बार ये था कि मतलब I was not available at those dates. Okay. तो इसलिए ये हो नहीं पाया था। But hopefully, like next season, we'll all be together. So रिंकी के हिसाब से सचिव जी एक ग्रीन फ्लैग क्यों है? क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स रिंकी, वो सिचुएशन को जहाँ पे वो रह रही है, एंड ही एक्सेप्ट्स हर द वे रिंकी इज़। उनको ये डिमांड नहीं चाहिए कि रिंकी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो देयर इज़ दिस कम्फर्ट, ही वैल्यूज़ हर,
he respects her. So that's why I think Rinki feels very comfortable with Sachab ji, and for like वो जो भी करना चाहती है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं. So that's why I feel कि रिंकी के लिए सचिव जी इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर नाउ. या एंड वो आते भी है टंकी पर भाई चाय पीने. एब्सोल्युटली. सो ये बात तो क्लियर है दैट व्हाट वी नीड इज सपोर्ट. सपोर्ट एब्सोल्युटली. बाकी हम सब सब कुछ कर सकते हैं. करेक्ट. Okay, very, very ordinary looking. That's her USP. Yeah. She has depicted her character well. Thank you. Very, very ordinary looking. तो मुझे पता नहीं इसका like मीनिंग क्या होता है. Yeah, like what does this really mean? आप मेकअप कर लो, अच्छी हेयर स्टाइल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, आप लाइक डिफरेंट लुकिंग हो जाओगे. Correct. है ना. इस इंडस्ट्री के लिए, especially when you are trying for roles that needed to be a heroine, Yeah. does that become a disadvantage? इनिशियली इट यूज्ड टू बी, क्योंकि पहले भी जो मुझे ऑडिशंस आते थे वो इसी बैकड्रॉप के आते थे, एंड मैं अपने आप को कभी सुंदर नहीं मानती थी. तो जब मैं ऑडिशन देने जाती थी तो आई यूज्ड टू फील लाइक एवरी गर्ल इज लाइक सो प्रिटी. वहाँ पे जेन्युइनली इतनी सुंदर लड़कियाँ आती हैं ना, मतलब लाइक फ्लॉलेस स्किन, फ्लॉलेस बाल एंड सो वेल ड्रेस्ड. तो मुझे हमेशा से लगता था यार मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं वैसी क्यों नहीं हूँ. बट फिर जिस चीज़ को मतलब मैं कमी मानती थी, शायद वही चीज़ लोगों ने नोटिस की. लोगों ने नहीं, मतलब कास्टिंग वाले ने नोटिस की, एंड आई गॉट दैट ऑडिशन. आई गॉट कॉल फॉर दैट ऑडिशन. और फिर मैंने वो ऑडिशन दिया, और जस्ट बिकॉज जिस तरीके में मैं थी, रॉ, विथ नो हेयर कलर, विथ नो मच थिंग, जस्ट बेसिक मेकअप, तो इसी वजह से मैं कास्ट हुई हूँ. और वो कास्टिंग के वजह से आज मैं यहाँ पे बैठ के मैं बात कर रही हूँ. तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यू नो वी आर नॉट दिस, वी आर नॉट दैट. हम दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं, लेकिन शायद वो ओरिजिनलिटी में ही यू नो लोगों को वो चीज़ पसंद आती है. Yeah. सो कभी ग्लैम रोल्स नहीं आए मुझे, कभी ग्लैम रोल्स नहीं आए. अब नाउ आई वांट कि हाँ थोड़ी सी मैं अपनी थोड़ी सी ना Baddie energy लेकर आऊँ और अपनी वो चीज़ चेंज करूँ. Absolutely. All right, last two. She is so simple, भाई. I feel something, और एक heart sign बनाया है whenever I see her. Oh. Why are people obsessed with simple लड़कियां? I don't know. Yeah. तो मेरे बहुत सारे ऐसे कजन भाई है जिनके लिए रिश्ते वगैरह आए, तो मेरे रिलेटिव्स, चाचा ताऊ जी, ये लोग कह रहे थे कि यार अच्छी सीधी लड़की है, सीधी लड़की है, कर लेते हैं. करेक्ट. Why is the world obsessed with सीधी लड़कियां? करेक्ट. क्योंकि सीधी लड़कियां ना उनके अकॉर्डिंग आवाज नहीं उठाती. उनको जो बोलोगे वो करेगी. वो सिर्फ अपने पति की सेवा में लगी रहेगी, घर के सेवा में लगी रहेगी, कुछ बोलेगी नहीं. सो इसलिए उनको सीधी लड़की बहुत अच्छी लगती है. अब भले, और उसमें भी उनको ये चाहिए कि मतलब लड़की सुंदर होनी चाहिए. पहले जो मैट्रिमोनियल एड्स आते थे ना, तो उसमें ये डिमांड्स रहती थी, लड़की गोरी, सुंदर, टॉल, एजुकेटेड, और फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड और गुड वैल्यूज, जिसको खाना बनाना आता हो. ये सारी चीज़ें लाइक मैट्रिमोनियल में आते थे. क्योंकि मैं मैट्रिमोनियल बहुत पढ़ती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी सिस्टर्स थी. तो ये ऐसे ऐसे लाइक पूरी डिमांड्स लिख कर आती थी. सो या एंड सिंपल के भी अलग मीनिंग हो सकते हैं यार. लाइक we can be simple, like simple living, great thinking, but this simple is not that simple. Okay, and the last one. Yeah. If she stays like this, avoiding the Bollywood makeover that actresses go through, she would become a national pride. She is a sanskari Pookie. Oh God, sanskari. भाई मैं संस्कारी नहीं हूँ. Thank you for the comment and this love. But मैं, देखो, हर इंसान फ्लॉड होता है, कहीं ना कहीं फ्लॉड होता ही है. तो मैं भी कहीं ना कहीं फ्लॉड हूँ. लेकिन संस्कारी वो ना एक बहुत हैवी वर्ड है. और सारे संस्कार ना वो एक लड़की से ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं. Correct. कि ऐसे ड्रेसअप हो, ऐसे बात करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो. सो मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं उनके संस्कारी के डेफिनेशन में मैं उतर पाऊंगी. लेकिन या आई एम वेल बिहेव्ड, आई वुड से. और आई नो लाइक कब कैसा करना है. Absolutely. थोड़ा सा मेकओवर तो चाहिए होगा यार. मतलब मैं भी थोड़ा सा बोर हो गई हूँ. सो थोड़ा मेकओवर तो मुझे भी चाहिए. आई एम जस्ट विशिंग कि जिस दिन मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और मैंने अपनी बॉडी बना ली, आई रियली वांट टू लुक लाइक रियली हॉट. Yeah.
What has been your biggest challenge in trying to make as an actor? मुझे पता है that you came to the city in 2016, if I'm Yeah. not wrong, right? 2016, almost 10 साल होने वाले हैं यार. Yeah. And ये एक ऐसा profession है that also requires a lot of waiting. Yeah, बहुत absolutely. वेट करना पड़ता है. How did you hold on to this? वो patience कैसे रखा? And किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा help की? मुझे ऐसा लगता है कि माई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं दैट इज़ लाइक वेरी हाई. आप मुझे किसी भी सिचुएशन में रख लो, मैं अपने आप को मोल्ड कर लूँगी एंड देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पे मैं गड़बड़ जा रही हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनालिसिस करना कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है तो क्यों नहीं वर्कआउट हो रही है. तो अगर क्या मेरा क्राफ्ट कमज़ोर है या क्या मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर नहीं जा रही हूँ. जैसे इनिशियली जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी विदाउट मेकअप जाती थी एंड आई यूज्ड टू हैव लाइक लॉट ऑफ पिंपल्स. मैं ऐसे ही चली जाती थी. मेरे को लगता था कि वो नेचुरल. मुझे डांट पिट गई थी. मुझे कास्टिंग वाले ने बोला था कि अगर तुम मेकअप करना नहीं सीखी तो तुम ऐसी यहाँ पे 6 महीने बाद भी आराम नगर में स्ट्रगल करती हुई दिखोगी. तो ही वॉज राइट इन हिज ओन वे क्योंकि कैमरे के लिए एक प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है एंड ही वॉज राइट. एंड दूसरा मुझे ये लगता है कि हाइज एंड लोज होते हैं 100%. कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यू फील लाइक गिविंग अप. लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि आई थिंक इट्स अ वेरी इनबिल्ट थिंग कि मतलब लोज आते हैं, मैं उसको लाइक रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं करती हूँ. आई एक्सेप्ट इट और फिर मैं सोती हूँ. माई मेजर लाइक थिंग इज़ कि जब ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि ओवर थिंक करते करते मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है. सो इन दो सिचुएशन आई जस्ट स्लीप, आई रिलैक्स, आई ईट एंड फिर उसके बाद सोने के बाद मैं अपने आप रिचार्ज हो जाती हूँ. तो उसके बाद फिर एनर्जी आ जाती है मुझे. पॉजिटिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है. सो दीज वर द थिंग्स कि उस टाइम पे जब भी मुझे लाइक लो पॉइंट फील हुआ इट वाज लाइक मिक्स ऑफ थिंग्स कि ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना है. We were talking about unlearning, right? Like Yeah. कुछ चीजें जो हमें unlearn करनी पड़ती है, which Correct. is asking loudly. Yeah. Are you now able to ask for what you deserve? यस. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम करते करते मतलब वो रिबेलियस वाला वो जो नेचर होता है तो वो आ गया है. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज कि यार वो चीज़ें आपको कितनी पेशेंटली आप चीज़ें मांगो. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टार्टिंग में काम करना शुरू करते हो तो आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलते. ठीक है, ये हर एक्टर का या हर आर्टिस्ट को उनकी प्रॉब्लम रही है. तो जब मैं एड्स भी करती थी लाइक इनिशियली आपको 5-5 6-6 महीने हो जाते हैं, आपको पेमेंट नहीं मिलती है. तो फिर वो एक पहला स्टेज होता है व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग लाउडली. अब मैं थोड़ा सा लड़ाई में प्रो हो गई हूँ तो मैं लड़ लेती हूँ. All right, we'll end with a final segment. Yeah. Okay, it's again a fun game जिसका नाम है The Firsts. ओके, लेट्स सी कितना याद रहता है. फर्स्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री. माय फर्स्ट फ्रेंड इज़ ML अशोक. सो ही इज़ द गाय जिसको मैं सबसे पहले मिली थी बॉम्बे में. वी मेट जब मैं एज एन एडी काम कर रही थी. सो आई मेट हिम देयर एंड ही स्टिल माई लाइक रियली गुड फ्रेंड. आज ही उसका कॉल आया था, मैंने फ़ोन नहीं उठा पाई. Okay. या First email ID. it was some stupid email ID I must have. क्या मैंने पूजा इंडियन के नाम से पूजा Indian. सो उस वक्त मैंने बना ली ये सोच के इंडियन कि मतलब it's not involving your backdrop or like surname and all those Correct. things. हाँ. So मैंने Indian as my identity उस हिसाब से बना दी. पूजा इंडियन this at gmail.com. First email IDs. Oh my God. Yours was Gmail? Yeah. उसमें था Gmail. हम तो Yeah, वही yeah. Yahoo और Hotmail और ये सब पर Oh yeah, Was right. Yahoo. है ना? Yahoo. Yahoo हुआ होगा यार. हाँ. Gmail बाद में बाद में आया. आया, correct. First crush. I think it was Hrithik Roshan 6th class में. Yes, नाक भी है आपकी तो ऋतिक की Oh, जैसी. Oh my God, after कहो ना प्यारे. Yeah. Obviously. Yeah. What's your favorite film of Hrithik? उस टाइम पे कहो ना प्यार थी डेफिनेटली क्योंकि वो एक पल का जीना है आया था एंड आई वाज लाइक क्रेजी फैन ऑफ दैट सॉन्ग. So Hrithik has also done films like मैं प्रेम की दीवानी हूँ and all of that. मुझे तो वो भी पसंद है. हाँ, मैंने देखी है और मुझे बड़ी मजा आती है कि टाइम पास में आप बस उसको लगा लो और देखो और एंजॉय करो. Yeah. उस टाइम पे यस ही वाज माय क्रश. All right. First audition. बहुत खराब गया था फर्स्ट ऑडिशन, बहुत खराब. मुझे पता ही नहीं था कि ऑडिशन कैसे देते हैं और मुझे किसी ने भेजा था. सो देयर वाज दिस डांस टीचर, उन्होंने बोला था कि तू जाके वहाँ पे दे दे. तो मैं गई और उनने बोला कि
पहले तो मुझे पता भी नहीं था कैमरा फेस कैसे करना है, तो मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ और फिर वो वहाँ से क्यों दे रहे हैं तो मैं उनको देख रही हूँ और समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैरेक्टर होता क्या है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया था। तो इतना गंदा ऑडिशन गया था कि मैं क्या बताऊँ, कि उसके कुछ 20 दिन तक मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था। मेरे को वो फोबिया हो गया था ऑडिशन का। First time you felt empowered as a girl? मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे बोलूँ यार। When I took stand for myself, when something bad happened, and it was like 3-4 years back, उस टाइम पे there was something, किसी ने बदतमीजी की थी, and I took a stand for myself. पहले क्या होता है कि when you are kid, जब आप बचपन में होते हो, ये सही चीज़ें जब होती है तो आपको समझ ही नहीं होती है कि ये सही चीज़ें हुई है। ये आपको बहुत टाइम के बाद हिट करता है और ऐसा नहीं कि आप सोचोगे तो हिट करेगा। रैंडमली इफ़ यू आर कुकिंग समथिंग, यू आर वॉचिंग समथिंग, कुछ चीज़ आपकी पुरानी एकदम से थॉट आ जाएगा, वो आपको हिट करेगी। Correct. ठीक है? तो फिर आप ना वो एक ट्रिप में चले जाते हो और फिर आपको उस चीज़ के बारे में बुरा लगता है कि यार ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? और मैंने कुछ कुछ किया नहीं ही बोला। नहीं। सो व्हेन जब वो बदतमीज़ी हुई थी तो फिर देन मैंने अपने लिए वो स्टैंड लिया। तो दैट वाज़ अ बिग थिंग फॉर मी। Yeah. ज़्यादा मैं एलैबोरेट करके नहीं बता Absolutely, सकती यार, no, बट of course, बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू फील कि आपके साथ गलत हो रहा है इन एनी मैनर, तो एटलीस्ट आवाज़ उठानी चाहिए विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या अपॉर्च्युनिटी चली जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। Yeah. Yeah. Thank you so much, Sanvika. This has been such a lovely conversation. Everything, I think we know you better now as a girl. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.